हेलो टू एवरीवन। एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 एनवायरमेंटल साइंस में हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही है और इसी यूनिट में हमारा आज का टॉपिक है एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया। डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एग्रो क्लाइमेटिक जोन? इट इज़ अ लैंड यूनिट इन टर्म्स ऑफ मेजर क्लाइमेट एंड ग्रोइंग पीरियड which is suitable for a certain range of crops and cultivars. This is the definition of agroclimatic zone given by Food and Agriculture Organization in 1983. Agroclimatic zone एक large land unit को कहते हैं in context of climate and growing period, जो कि कुछ स्पेशल टाइप्स की क्रॉप्स और कल्टीवर्स के लिए सुटेबल होता है। कल्टीवर्स वर्ड यूज करते हैं हम फॉर कल्टीवेटेड वैरायटीज। Agroclimatic zone is the climatic classification which is mainly focused on agriculture. The Planning Commission of India in 1989 has divided India into 15 major agroclimatic zones. Planning Commission का नाम अब चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया है। तो आपको पता होगा कि प्लानिंग कमीशन पहले 5 ईयर्स प्लान के रूप में काम करता था। तो कौन से 5 ईयर प्लान के अंडर इंडिया को एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया गया था? तो आपका आंसर होगा 7th 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग इंडिया को एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया था। एंड दिस क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन सम मेजर फैक्टर्स लाइक फिजियोग्राफी, सॉइल टाइप्स, रेनफॉल, टेम्परेचर, वाटर अवेलेबिलिटी, क्लाइमेट, क्रॉपिंग पैटर्न्स, इरिगेशन सिस्टम्स एंड मिनरल रिसोर्सेज। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे, रिक्वायरमेंट क्या थी एग्रो क्लाइमेटिक जोन को बनाने की? टू ऑप्टिमाइज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, टू इंक्रीज फार्म इनकम, नेक्स्ट इज टू जनरेट मोर रूरल एम्प्लॉयमेंट, टू मेक अ जुडिशियस यूज ऑफ अवेलेबल इरिगेशन वाटर एंड टू reduce regional inequalities in terms of agriculture. Here is the map of India showing agroclimatic regions. Total 15 agroclimatic zones. Here we can see in the map. नंबरिंग के अकॉर्डिंग आपको इजीली पता लग रहा है कि कौन सा जोन कहाँ पर है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इज वेस्टर्न हिमालय रीजन। तो फर्स्ट कहाँ पर है? ये हमारा सारा है वेस्टर्न हिमालय रीजन। तो डिटेल में हम डिस्कस करते हैं इन 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स को। फर्स्ट है हमारे पास वेस्टर्न हिमालय रीजन विच इंक्लूड्स जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड हिल्स ऑफ उत्तराखंड। हेयर मीन एनुअल रेनफॉल वेरीज बिटवीन 75 to 150 सेंटीमीटर। अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एंड माइनिंग आर द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ दिस रीजन। Alluvial soil is found in the valleys of Kashmir, Kullu and Doon. Brown soil is found in the hills. Alluvial soil कौन सी होती है? It is a fine-grained fertile soil which is deposited by water flowing over floodplains or in river beds. और major crop कौन कौन सी है? Rice, maize, wheat, potato, barley, saffron. Saffron is mainly sown in the western Himalayan region. एप्पल, पियर, पीचेस, एप्रिकॉट, चेरी, आलमंड एंड वॉलनट। मैप में देखिए ये तीनों जो हैं स्टेट, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड के हिल्स वेस्टर्न हिमालय के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है ईस्टर्न हिमालयन रीजन विच इंक्लूड्स सिक्किम, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम हिल्स, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। एवरेज रेनफॉल इज बिटवीन 200 to 400 सेंटीमीटर। सॉयल इज रेड ब्राउन एंड लेस फर्टाइल। झूम और शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन दिस रीजन। झूम कल्टीवेशन जिसमें फॉरेस्ट को काटकर जो रेजिड्यू बचता है उसको जला दिया जाता है और जो ऐश बनती है वो ऐश मिनरल में रिच होती है और इस ऐश को क्रॉप्स में डाल दिया जाता है। झूम कल्टीवेशन से क्या होता है, जो सॉइल होती है उसका डिग्रेडेशन होता है, सॉइल इरोजन होता है। और मेन क्रॉप्स कौन सी हैं इस रीजन की? राइस, पोटैटो, मेज, टी, पाइनएप्पल, लीची, ऑरेंजेस एंड लाइम। नेक्स्ट हम बात करते हैं गंगेटिक प्लेन्स की।
गंगेटिक प्लेन्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लोअर, मिडल, अपर एंड ट्रांस। ट्रांस गंगेटिक प्लेन को हम सतलुज यमुना प्लेन भी कहते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे लोअर गंगेटिक प्लेन रीजन की, विच इंक्लूड्स वेस्ट बंगाल, ईस्टर्न बिहार, ब्रह्मपुत्र वैली इन आसाम। Ganga rivers form delta in this region. Sundarban is the largest delta formed by the confluence of Ganga river, Brahmaputra and Megha river in Bay of Bengal. This region is suffered from waterlogging. Here, wells and canals are the main sources of irrigation. The soils are mostly alluvial and are prone to floods. Major crops in this region are rice, jute, maize, potato and pulses. Next is Middle Gangetic Plain region, which includes Eastern UP and Bihar. ये देखिए मिडल में ईस्टर्न यूपी आ जाएगा और पूरा बिहार आ जाएगा. It is a fertile alluvial plain drained by Ganga river and its tributaries. Annual rainfall varies between 100 to 200 centimeter. Main crops are rice, maize, millet in kharif, wheat, gram, barley, peas, mustard and potato in rabi. खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं? खरीफ क्रॉप्स को मॉनसून क्रॉप्स भी कहते हैं. These crops are sown at the beginning of the rainy season or monsoon. For example, paddy, maize, millet, jawar, bajra, cotton, sugarcane, etc. और रबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं? क्रॉप्स दैट आर सोन एट द बिगिनिंग ऑफ विंटर सीजन. फॉर एग्जाम्पल, mustard, wheat, potato, barley, oats, gram, etc. Next is Upper Gangetic Plain region. This is Upper Gangetic Plain region, which consists of central and western parts of UP. Average rainfall is 75 to 150 centimeter. The soil is sandy loam. सैंडी लॉम सॉइल कौन सी होती है? इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉइल विच इज़ मेड अप ऑफ सैंड अलॉन्ग विद क्ले. इट इज़ यूज्ड फॉर गार्डनिंग एंड इट हैज़ गुड ड्रेनेज. Canals, wells and tube wells are the main sources of irrigation in this region. Major crops are wheat, rice, sugarcane, millets, maize, gram, barley, oilseed, pulses and cotton. Next है Trans-Gangetic Plains region. ये देखिए, ये जो ग्रीन में दिखा रखा है मिडल से ऊपर, ये है ट्रांस गंगेटिक प्लेन रीजन, विच कंसिस्ट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ एंड गंगानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. इस रीजन को हम सतलुज यमुना प्लेन भी कहते हैं और ये एक सेमी एरिड रीजन है. दिस रीजन एक्सपीरियंस एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर एंड एवरेज annual rainfall is between 70 to 125 centimeter. Private tube wells and canals are the main sources of irrigation. Green revolution ट्रांस हिमालय रीजन से शुरू हुआ था. दिस रीजन हैज़ अडॉप्टेड मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग. फार्मिंग का मतलब होता है जब क्रॉप्स के साथ साथ फिशरीज या फिर डेयरी इस तरह के काम को भी इंक्लूड कर लिया जाता है, तो कलेक्टिवली क्या होता है? फार्मिंग. Salinity, alkalinity, water logging, declining water table, soil degradation are some major problems in this region. तो क्रॉप्स क्या क्या हैं? wheat, sugar, cane, cotton, rice, gram, maize, millet, pulses and oil seeds. नेक्स्ट हम आते हैं प्लेट्यूज पर. प्लेट्यूज को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. ईस्टर्न प्लेट्यू फर्स्ट है जो ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स रीजन, विच इंक्लूड्स छोटा नागपुर प्लेट्यू एक्सटेंडिंग ओवर झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड दंडकारण्य. द एवरेज रेनफॉल इज बिटवीन 80 to 150 सेंटीमीटर. रेड एंड येलो soil are found here. It is a type of soil that develops in a warm, temperate, moist climate having very thin organic layer. That's why this soil is not productive. Agriculture is rain fed. मीन्स बारिश के पानी से ही फसल की सिंचाई होती है. एंड क्रॉप्स आर राइस, मिलेट, मेज, ऑयल सीड्स, रागी, ग्राम एंड पोटैटो. ये जो मैप मैंने साथ में लगा रखे हैं इनको आप साथ साथ में देखते रहिए.
नेक्स्ट प्लेट्यू है सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल्स, विच कंसिस्ट्स ऑफ बुंदेलखंड, बागलखंड एंड भंडर प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू एंड विंध्याचल हिल्स। ये एक सेमी एरिड टाइप का एरिया है और जो एनुअल रेनफॉल है वो है हमारी 50 to 100 सेंटीमीटर। एंड ये जो भंडर प्लेट्यू है ये किस स्टेट में आता है? ये आता है एमपी में, मध्य प्रदेश के अंदर। क्रॉप्स हैं सेंट्रल प्लेट्यू की मिलेट्स, ग्राम, बार्ले, वीट, कॉटन एंड सनफ्लावर। और इस रीजन में पानी की बहुत कमी है। नेक्स्ट इज वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल रीजन्स comprising southern part of Malwa Plateau and Deccan Plateau. Deccan Plateau which is situated in Maharashtra. The annual rainfall is 25 to 75 centimeter. It is a semi-arid region and no facilities of irrigation is available in this region. Crops हैं wheat, gram, millets, cotton, pulses, groundnut and oil seeds are the main crops in the rain-fed areas. जहाँ पर सिर्फ बारिश का पानी ही अवेलेबल है सिंचाई के लिए, वहाँ पर वीट, ग्राम, मिलेट्स ये सारी जो क्रॉप्स हैं ये उगाई जाती हैं। और जहाँ पर इरिगेशन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं वहाँ पर शुगर केन, राइस, वीट उगाए जाते हैं। और ये जो एरिया है ये ऑरेंजेस, ग्रेप्स और बनाना के लिए बहुत फेमस है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सदर्न प्लेट्यू की, विच इनकॉर्पोरेट सदर्न महाराष्ट्र, कर्नाटका, वेस्टर्न आंध्र प्रदेश एंड नदर्न तमिलनाडु। Annual rainfall is 50 to 100 centimeter. This region is semi-arid and crops are coffee, tea, spices, oilseed, pulses, millets are sown in the southern plateau. नेक्स्ट हम आते हैं कोस्टल प्लेन्स पर। कोस्टल प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ईस्टर्न कोस्ट एंड वेस्टर्न कोस्ट। First is eastern coast, which includes Coromandel coast and northern Sarkar coast. Here soil is alluvial, loamy and clayey. Subhumid and marine climate is found here. Annual rainfall is between 75 to 150 centimeter. And the soils of eastern coast is facing problems of alkalinity. And major crops are rice, jute, tobacco, sugarcane, maize, millet, groundnut and oilseeds. Next coast है western coast, which extends over Malabar and Konkan coastal plains and Sahyadris. Sahyadri is also known as Western Ghats. Climate is hot and humid type with annual rainfall over 200 centimeter. The soil are laterite and coastal alluvial. Laterite soil develops in areas of high temperature and heavy rainfall. It is a residual soil which is rich in iron and aluminium. Major crops grown here are rice, coconut, oilseeds, sugarcane, millet, pulses and cotton. Next हम बात करेंगे गुजरात प्लेन्स एंड हिल्स की। This region includes the hills of Kathiawar and fertile valleys of Mahi and Sabarmati rivers. Area is arid and semi-arid type with annual mean rainfall varies between 50 to 100 centimeter. Major crops grown are groundnut, cotton, rice, millet, oilseeds, wheat and tobacco. It is an important oilseed producing region. Next is western dry region, which extends over Rajasthan west of Aravallis. Rainfall is very low, less than 25 centimeter annually. Region is arid and major crops are bajra, jawar, ragi are chief kharif crops and wheat, grams are rabi crops. Livestock contributes greatly in desert ecology. For example, camel, sheep, goat are found here. And the last zone is island region, which includes Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep Islands. Uniform equatorial climate is found here with annual rainfall less than 300 centimeter annually. Soil vary from sandy at coast and to clayey loam. And major crops are rice, maize, millets, pulses, areca nut, turmeric and cassava.
And here is quick recap for you in the table. You can relate this table with the map shown here. जैसे कि यहाँ पर नंबर 1 है, 1 डिनोट करता है वेस्टर्न हिमालय रीजन को, और जो स्टेट्स हैं वो कौन कौन से आएंगे, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड उत्तराखंड। नेक्स्ट इज 2 ईस्टर्न हिमालय रीजन, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल। एंड 3 नंबर पे क्या है, लोअर गंगेटिक प्लेन रीजन इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल। मिडिल गंगेटिक प्लेन रीजन में क्या है, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। अपर गंगेटिक प्लेन में क्या आ जाएगा, उत्तर प्रदेश। एंड जो ट्रांस गंगेटिक प्लेन है उसमें चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। ईस्टर्न प्लेटू की बात करते हैं, विच इंक्लूड छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। सेंट्रल प्लेटू यहाँ पर आ जाएगा मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। वेस्टर्न प्लेटू में कौन से स्टेट आएंगे, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। सदर्न प्लेटू में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ईस्ट कोस्ट में कौन से स्टेट हैं, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पौंडीचेरी एंड तमिलनाडु। वेस्ट कोस्ट है उसमें कौन से हैं, गोवा, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। गुजरात प्लेन्स में आ जाएगा गुजरात, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। वेस्टर्न ड्राई रीजन कौन सा है, राजस्थान का जो एरिया है वो सारा वेस्टर्न ड्राई रीजन है। और जो लास्ट है हमारा आइलैंड रीजन, उसमें आ जाएंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप। तो आज हमने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया को अच्छे से समझने की कोशिश की है। आपको वीडियो और कंटेंट कैसा लगा कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं, सजेशंस भी आप दे सकते हैं ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं और आप तक क्वालिटी कंटेंट पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच for watching and be happy.